हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे। आज हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो नेम आपको ऊपर नजर आ रहा है, चैप्टर नेम आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसके अंदर हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। सेम वही टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, तो आपका हीटिंग की जगह क्या आ गया? मैग्नेटिक। अब ये मैग्नेट का क्या मतलब हुआ? जैसे इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करता है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो इस चैप्टर का मीनिंग में? आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आप लोग लिख सकते हो या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे हीट प्रोड्यूस करता है, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्या भी प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया कि इसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या भी प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद हमें क्या जानना है? देखो, इसके लिए हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेस्ड भी अगर इसको हम पढ़ें या इसको और ज्यादा जानने की हम कोशिश करें, ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट या फिर इसको हम लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो हम इसी से इसकी शुरुआत करेंगे, एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट से। वो क्या है? आपको एक लॉन्ग आयरन नेल लेंगे, लॉन्ग आयरन नेल आप लोगे। प्लस में आपको चाहिए इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप लोग क्या करोगे? ये जैसे नेल है, जिसको हम हिंदी में कील बोलते हैं, कोई भी कील है जिसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, इसके चारों ओर हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर को कुछ इस तरह से लगा देंगे स्फीरिकली, उसके ऊपर लपेट, जिसको हम बोल सकते हैं कि लपेट देंगे। इसके बाद इसका एक एंड और ये इसका दूसरा एंड, इसको हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आप क्या देखोगे कि अगर इसके पास आप स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन लेके आओगे, आयरन, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जैसा कि कौन करता है? मैग्नेट। अब अगर आप यही एक्सपेरिमेंट एक स्ट्रेट वायर के लिए करोगे, जैसे स्ट्रेट कॉपर वायर आपने लिया और उसके अंदर से आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया, उसके बाद अगर आप इसके पास आयरन नेल्स लेके आओगे, आयरन पीसीस लेके आओगे, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरह से कुछ हुआ तो वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका रीजन क्या होता है कि ये वाला जो मैग्नेट बनता है ये थोड़ा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वाली जो मैग्नेट है, यानी कि जो वायर है, ये स्ट्रेट है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत नहीं है और ये इन आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट हमने क्या है, सब लोग मैग्नेट से बचपन के अंदर खेले होंगे, ठीक है, किसी ना किसी टाइप का खेल हम लोग मैग्नेट से जरूर खेलते हैं। तो मैग्नेट आप सबको पता है, आप सबने मैग्नेट को देखा है, ठीक है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट क्या है? एक्चुअली मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो क्या करता है? मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब तो मैग्नेट क्या हुआ? मैग्नेट इज ए substance which
attract which attract pieces of iron, स्टील, ठीक है, ETC, यानी इस प्रकार के जो सब्सटेंसेस को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अब मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेट को हम अपने यूज के अनुसार अलग अलग शेप के अंदर यूज करते हैं, या बहुत सारी शेप्स इसकी हम बोल सकते हैं, इसकी सर्कुलर शेप, ठीक है, इसकी स्फेरिकल शेप, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ट्रायंगुलर शेप, यानी कि हम इसको किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी मोस्ट कॉमन शेप है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वन ऑफ द कॉमन शेप ऑफ द मैग्नेट, और यूजफुल भी, ठीक है, बहुत यूजफुल है, शेप ऑफ द मैग्नेट इज बार मैग्नेट, अब ये बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट क्या होती है, ये एक रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में एक बार बना होता है मैग्नेट का, जिसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। जैसे हम लोग बनाते हैं बार मैग्नेट को, तो जैसे हम लोग यहां लिखेंगे बार मैग्नेट, क्या है बार मैग्नेट, कुछ इस शेप की मैग्नेट, ठीक है, ये यानी कि यहां से तो लाइन हमारी टेढ़ी जा रही है, ये क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म जिसकी शेप हो, इस प्रकार की मैग्नेट क्या कहलाती है, बार मैग्नेट कहलाती है। इसके दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से, एक नॉर्थ पोल और दूसरा पोल साउथ पोल। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप इसको किसी जैसे थ्रेड से, हम लोगों ने इसको टाई कर लिया, इसको बांध लिया किसी थ्रेड से, किसी धागे से, अब आपने इसको यूनिफॉर्मली ऐसे पकड़ा, जैसे ये आपकी मैग्नेट थी, आपने इसको धागे से बांधा, इसको अब हिला के जब आप छोड़ोगे तो इसका एक एंड क्या आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा एंड क्या आएगा, साउथ डायरेक्शन में। तो जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है वो आपका नॉर्थ पोल होगा, और जो आपका साउथ डायरेक्शन के अंदर आ रहा है वो आपका साउथ पोल होगा। तो इसीलिए इन पोल्स को बोलते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। अब ये पोलैरिटी कभी भी हम किसी मैग्नेट की खत्म नहीं कर सकते, पोलैरिटी ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कभी भी हम पोलैरिटी को खत्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अगर सोचें कि ये आपकी मैग्नेट थी, ये इसका कौन सा था, नॉर्थ पोल, और ये इसका कौन सा था, साउथ पोल। अगर हम इसको बीच से ब्रेक कर दें, अगर हमने इसको बीच से ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, ये दो मैग्नेट कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ये नॉर्थ ये साउथ, और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका नॉर्थ और ये वाला पार्ट आपका साउथ। तो ऐसा होता रहेगा, आप इसको कहीं तक ले जाइए, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको एक पेज के स्ट्रक्चर में भी ले आएंगे, ठीक है, पेज जितना हम इसको पतला कर देंगे तो इसका जैसे ये बिल्कुल अगर आपका एक पेज के टाइप का आपने कर दिया तो इसका एक एंड क्या रहेगा, साउथ, दूसरा एंड नॉर्थ, यानी कि हम इसकी पोलैरिटी को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो बार मैग्नेट आपको समझ आ गया होगा कि बार मैग्नेट क्या है। नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर पार्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा जैसे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो विदाउट टच वाला फोर्स होता है। फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हम लोग किसी बॉडी को टच कर फोर्स लगाए, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, हम इसको भी टच कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ से धक्का देंगे तभी तो ये ब्लॉक आगे चलेगा, तभी फोर्स लगेगा। लेकिन जब चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर कोई भी टच नहीं होता। अब अगर टच नहीं होता फिर भी फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उसके चारों ओर एक फील्ड है। फॉर एग्जांपल हम अर्थ का एग्जांपल लें,
अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब अगर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो टच तो नहीं करती, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि अर्थ के अंदर से कुछ आता है वो उस ऑब्जेक्ट को खींच कर लेके जाता है। यानी अगर वो टच नहीं कर रही तो उसका क्या है, एक फील्ड है अपना जिसके अंदर वो चीजों के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही हमने चार्ज के केस में देखा, चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करता, फिर भी क्या करता है, एक दूसरे चार्ज को खींच लेता है। तो इसका भी एक अपना फील्ड है जिसके अंदर ये क्या करता है, फोर्स लगाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहाँ पर मैग्नेट भी क्या नहीं करती, मैग्नेटिक मटेरियल को टच नहीं करती, ठीक है, फिर भी ये क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाती है, तो इसका भी एक फील्ड होगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड एक, जैसे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर ये मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसके चारों ओर का वो एरिया है, यहाँ पर हमने कोई आयरन पीस रखा तो ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, ये इसका जैसे साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, लेफ्ट कर लेते हैं हम लोग। अब मैग्नेट की भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है चार्ज की जैसी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल्स, ठीक है, दो मैग्नेट आपके पास, नॉर्थ साउथ इसका भी, और एक दूसरी मैग्नेट है उसका भी नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। अब लाइक पोल्स मतलब कि अगर नॉर्थ पोल को आप पास लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आपने देखा भी होगा कि आप दो मैग्नेट लीजिए, आप उसको एक साइड से चिपकाने की कोशिश करोगे वो दूर भागेंगे, आप जितना भी फोर्स लगाओगे वो पास जाएंगे, उसमें वो जो रिपल्सन है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ ये फोर्स क्या होता है, जैसे ही डिस्टेंस कम होता है ये फोर्स बढ़ जाता है। तो जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे वहां पर क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी है जैसे चार्ज की थी। हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर या किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर क्या लगाए, फोर्स लगाए। तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ कि इसके अंदर अगर कोई, इस एरिया के अंदर कोई भी चार्ज या कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन पीस आया या फिर एक मैग्नेट आई कोई, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट आ गई, इसका ये नॉर्थ ये है साउथ, तो ये क्या करेगा, साउथ पोल इसको रिपेल कर देगा। अगर इसी मैग्नेट को हम यहाँ पर लेके आए, ठीक है, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ, ये इसको क्या करेगा भाई, लाइक अनलाइक पोल है, तो ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर यहाँ पर आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको रिपेल कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वर्ड्स में अगर लिखें तो वर्ड्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड is the field around a magnet in which it exerts force on magnetic materials or a magnet, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कि मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया अराउंड ए मैग्नेट, इज एरिया अराउंड ए मैग्नेट in which it exert a measurable force on magnetic materials or अदर मैग्नेट, किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर वो मेजरेबल फोर्स लगाती है उस एरिया के अंदर, तो वो एरिया उस मैग्नेट का क्या कहलाता है,
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया होता है जिसके अंदर वो दूसरे मैग्नेट पर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाती है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे डिस्क्राइब किया गया। ये लेट कर लेते हैं किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर आप कोई मैग्नेट लेके आए, ठीक है। इस मैग्नेट के अंदर क्या होगा, एक इसका नॉर्थ पोल, एक इसका साउथ पोल, ठीक है। क्या होगा, इस नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या दूसरा मैग्नेट आता है तो उस पर फोर्स लगता है, ऐसा उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट के ये था नॉर्थ पोल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल, और ये फ्री टू मूव होना चाहिए, ये आसानी से मूव कर सके। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा, तो जो ये डायरेक्शन लेगा, जिस जिस पाथ पे ये दौड़ेगा, हम उसको उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कैसे होगा आप देखो। ये लेट कर लेते हैं, एक मैग्नेट है, ठीक है। इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्या हुआ, इसके पास हम दूसरी मैग्नेट लेके आए, और उसका नॉर्थ पोल हम इसके पास ले गए, तो क्या हुआ, इसने इसको रिपेल कर दिया। क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे आप इसकी एंगल चेंज करोगे वैसे वैसे ये ऐसे कुछ होता आएगा, इसकी इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे फोर्सेस लगते जाएंगे। सेकंड पार्ट, जब आप उसी नॉर्थ को यहां पर लेके आओगे, नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के, तो ये ऐसे अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, ऊपर से लेके आओगे तो इस तरह से अट्रैक्ट होगा। तो जो ये पाथ बनाएगा वो पाथ कुछ ऐसा ही होगा, किसका, नॉर्थ पोल का। इसका पाथ है, ये नॉर्थ पोल का पाथ है, जो कि एक मैग्नेट के फोर्स लगने के बाद बनता है। जो ये लाइंस बन रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली में ऐसी लाइंस मैग्नेट के चारों ओर नहीं होती, ये हम केवल पाथ काउंट कर रहे हैं किसका, नॉर्थ पोल का, इसलिए इनको इमेजिनरी लाइंस भी बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, तो इसकी हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे कि ये होती क्या है। तो वर्ड्स के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिखते हैं। और आपके थोड़ा सा आपको ये चीजें दिमाग में रहे, इसलिए इसका एक छोटा सा फिगर भी हम बना के छोड़ देते हैं ताकि आप लोग उसमें से देख पाओ। कुछ ऐसा फिगर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था, तो डायरेक्शन ये, यहाँ पर क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, तो डायरेक्शन ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are the line
drawn or the line drawn in a magnetic field in a magnetic फील्ड, क्योंकि जो फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल के ऊपर वो कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर दी लाइंस ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग व्हिच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव। पोल मूव यानी कि इसके साथ जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मूव करेगा उसी टाइप से हम लोग क्या करते रहेंगे, इसको लाइंस को ड्रॉ करते रहेंगे, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसकी ये तो थी डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खींची गई वो लाइंस जो किसके अलोंग चलती हो, नॉर्थ पोल के अलोंग चलती हो। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी होगी, आप लोग लिख लोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है आपकी इमेजिनरी लाइंस है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। दे आर ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल, नजर आ रहा है ना कहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से कहां पे खत्म हो रही है, साउथ पोल पे। तो दे आर ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम North Pole and at South Pole। तो स्टार्ट कहां से हो रही है, इमर्ज कहां से हो रही है, नॉर्थ पोल से, और इनका एंड कहां पे हो रहा है, साउथ पोल के ऊपर। ये आप लिख सकते हो। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप इसकी लिखोगे वो क्या लिखोगे, दे आर क्लोजर एट द पोल्स। पोल्स के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये क्या होगी, पास होगी, और इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, फार डिस्टेंस आ जाएगा कहां पर, मिडल के अंदर। तो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, दे आर क्लोजर एट द पोल्स, दे आर क्लोजर एट द पोल्स एंड far at the middle, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। या डिस्टेंट फ्रॉम दी मिडल, मिडल के ऊपर ये क्या रहेंगी, एक दूसरे से दूर रहेंगी, और पोल्स के ऊपर ये एक दूसरे के पास रहेंगी। इसके बाद इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, एक जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, नजदीक हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर हो वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, क्या अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आप जरूर मेंशन करोगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप कभी भी नहीं देखोगे कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो या काट रही हो, जैसे यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड निकल जाए। ऐसा क्यों होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर खींचा गया टेंजेंट, टेंजेंट वर्ड आपने सुना होगा, कुछ एक परपेंडिकुलर खींचते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से, ठीक है, किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट आपने बहुत देखे होंगे, मैथ्स में आप देखोगे। तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, वहां पर उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है।
तो अगर क्या होगा, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इन दोनों लाइंस के लिए हम लोग अलग अलग टेंजेंट खींच पाएंगे, लेकिन पॉइंट क्या होगा, सेम। तो क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस आ जाएंगे, वो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो उस केस में क्या होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, दो दिशाओं में मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और मे भी आपने बहुत अच्छे से इनको समझा होगा और आपको समझ भी आ गई होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो ये प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, देखो ये हमें आंसर मिलता है क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का, कि जो हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर हम लोग एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो उसकी एक डायरेक्शन जो जाती है वो क्या होती है, नॉर्थ की तरफ पोल की, और दूसरी होती है साउथ की तरफ, यानी एक एंड नॉर्थ की तरफ जाएगा, दूसरा एंड साउथ की तरफ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन हमें इस टॉपिक के अंदर मिलेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के अंदर। तो हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, केवल थ्योरेटिकल पार्ट है कि हमारा पूरा अर्थ है ना, ये होल अर्थ वो क्या है, एक मैग्नेट है। पूरे का पूरा अर्थ हमारा क्या है, एक मैग्नेट है। हम ये नेट कर लेते हैं। इसके क्या होगा, ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये इसकी साउथ डायरेक्शन होगी, ये इसकी वेस्ट और ये इसकी ईस्ट, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अब वो ऐसा क्यों होता है, हम लोग उसका आंसर देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल क्या जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों जाता है, और साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में क्यों जाता है। इसमें आपको क्या सीखना है, केवल आपको जानना है कि जो इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है इसकी अर्थ की, ये ना अगर पूरा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, अगर पूरा अर्थ किसकी तरह बिहेव करे, एक मैग्नेट की तरह, तो जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पर अर्थ का साउथ पोल है। अगर पूरी अर्थ एक मैग्नेट है तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पर अर्थ का क्या है, साउथ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन है वहां पर अर्थ का नॉर्थ पोल है। रिवर्स है डायरेक्शन से पोल्स। तो जैसे हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं एक मैग्नेट को, तो ये साउथ पोल उसके नॉर्थ पोल को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट, और नॉर्थ पोल साउथ को। इसलिए जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, जो आपको जानना था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है। ठीक है, ओके, कितने डिग्री पर होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, 15 डिग्री पर विद जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर और ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो केवल इतना ही हमको पढ़ना है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा आपको इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, इंक्लाइन जिसके ऊपर होता है 15 डिग्री। ठीक है, किससे, जियोग्राफिकल एक्सिस से। अब इसके बाद हमें यानी कि जो साउथ पोल होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, नॉर्थ पोल होगा वो कुछ यहाँ पर होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो ये सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया, किस प्रकार से ये चीजें चली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप लोग क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
तो एक साइंटिस्ट थे, वो थे ओर्स्टेड। कौन थे? ओर्स्टेड। ये अबाउट 1820 की बात है, 1820। क्या हुआ उनके पास, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट था, इसके अंदर आप स्विचेस वगैरह जैसे लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, कोई एमीटर वोल्टमीटर वगैरह वगैरह जो आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई है। तो इसका ये जैसे हमारे पास पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये हमारा क्या है? नेगेटिव एंड। जैसे स्विच ऑन किया, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हुआ, बल्ब भी फ्लो करना शुरू कर दिया, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था। तो क्या हुआ, पहले जब ये स्विच ऑफ था उस समय यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास आप लोग जानते होंगे, जो भी डायरेक्शन बताता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ये जो नीडल बनी होती है, छोटे छोटे मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, ठीक है, जिसका जो ये वाला एंड है वो नॉर्थ की तरफ, यानी कि जो इसका एंड है वो नॉर्थ बताता है, और जो ये इसकी टेल है ये क्या बताती है? साउथ डायरेक्शन। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई कुछ ऐसे, यानी ये जो नॉर्थ पोल, ये जो आपकी नीडल थी वो यहाँ पहुंच गई। अब इसका रीजन क्या था? अब अगर इसके ऊपर फोर्स लगाए तभी तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आई है। अब ये एक मैग्नेट है, तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगा सकती है? दूसरी मैग्नेट ही लगा सकती है, या फिर इसके ऊपर फोर्स लग सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लग सकता है। तो वहां से ओर्स्टेड साहब को ये थोड़ा सा आइडिया आया कि ये जो करंट पास हो रहा है यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या आ रही है? डिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था? ओर्स्टेड साहब का, जिससे हमें सबसे पहले पता चला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो आप लोग क्या लिखोगे? एक करंट फ्लोइंग वायर ऑलवेज गिव a current flowing wire always give a magnetic field around it। यानी अपने चारों ओर क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड देता है। कौन? इलेक्ट्रिक वायर, जिसमें से करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बात हम लोगों को पता चल गई ओर्स्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट से। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब भी हम लोग यही लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब है? ये करंट होता है, एक करंट फ्लोइंग वायर होता है, उसके चारों ओर क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है, ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आप लोगों की जब जैसे ही हमारे 1000 के आसपास हमारे जो सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेज आपको टाइमिंग बता करके उसके अंदर आप लाइव डाउट भी ले सकते हो, कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो। कुछ इस तरह का हम लोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सब्सक्राइबर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी हम लोग आपकी लाइव क्लासेस ले पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।